जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। 2 बहुत बड़ी खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान की फूड एक्सपोर्ट के हवाले से है कि पाकिस्तान की जो फूड की एक्सपोर्ट्स हैं, वो 64% तक बढ़ गई हैं। और दूसरी खबर ये है कि एफबीआर ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान में रिटेलर्स पर टैक्स आयद किया जाएगा। ये दोनों खबरें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क की मईशत के लिए 2 चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। नंबर 1 उस मुल्क के अंदर होने वाली टैक्स की कलेक्शन, और दूसरा ये कि क्या उस मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं या नहीं। अगर हम पाकिस्तान के हालात का जायज़ा लें तो हमें जितने भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है या गुज़िश्ता अरसे में पाकिस्तान के जो डिफ़ॉल्ट की बातें होती रही हैं, उनके पीछे वजह क्या है? यही 2 वजूहात हैं। आईएमएफ की भी अगर बात देखें तो आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ भी तो यही कहता है कि जी आपने अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है और इसके साथ-साथ आपने एक्सपोर्ट्स में इज़ाफ़ा करना है। और यही वो 2 काम ऐसे हैं कि अगर हमारे हो जाएँ, तो हमारे तमाम मामलात सीधे हो जाते हैं। अब खबर ये है कि एफबीआर ने ये फैसला किया है कि वो रिटेलर्स के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं, और पहले मरहले में जो इंतखाब किया गया है वो तमाम प्रोविंशियल कैपिटल्स का है, जिसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, वफाकी। तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिशावर और कोयटा, ये 5 शहरों का इंतखाब किया गया है जहां पर रिटेलर्स पर पहले मरहले में टैक्स इंपोज किया जाएगा। अब इसमें जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये है कि पहले मरहले में अगर हम ये काम कर लेते हैं तो लगभग एक अंदाजे के मुताबिक 100 अरब रुपए की जो है वो कलेक्शन होगी। 100 अरब रुपए की कलेक्शन जो है ये बहुत बड़ी कलेक्शन है, और अगर ये हमारे टोटल टैक्स कलेक्शन में अगर शामिल हो जाती है तो हमारी टैक्स कलेक्शन जो है ये काफ़ी बेहतर हो जाएगी, और हमारे जो अदाद शुमार हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि रिटेलर का जिस वक्त लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शायद हमारे जो गली मोहल्लों में जो दुकानें हैं इनके ऊपर भी टैक्स लगने जा रहा है। वो एक अलग बात है कि जो लोग दिहाड़ियां लगाने वाले हैं वो उस तरफ भी रुख करेंगे, लोगों को तंग किया जाएगा। लेकिन ये बेसिकली उनकी बात नहीं हो रही, ये उनकी बात हो रही है जो बड़े बड़े से स्टोर्स हैं। जिस तरह लाहौर में अगर आप देखें अल-फतेह स्टोर है, या अब तो खैर बहुत सारी चेन्स ऑफ स्टोर्स जो हैं वो खुल चुकी हैं। कराची का ब्रांड है इम्तियाज। ये इस तरह के जो बड़े स्टोर्स हैं ये उनकी बात हो रही है। ये गली मोहल्ले के जो बेचारे परचून वाले हैं या जो थोड़ा बहुत थोक का काम करने वाले हैं, ये उनके ऊपर टैक्स नहीं लगने जा रहा। ये इन ब्रांड्स के ऊपर टैक्स लगने जा रहा है, रिटेलर्स के ऊपर। लेकिन मसला क्या है, जब भी कभी माजी में इन रिटेलर्स के ऊपर टैक्स लगने की बात हुई तो ये रिटेलर्स जो हैं ये हड़तालें करने पे आ जाते हैं, और हुकूमत जो है वो बेचारी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है। लेकिन मसला ये है कि माजी में भी अगर टैक्स की बात हुई कि रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना होगा, आईएमएफ ने भी इस बात पर जोर दिया और हमने कोशिश भी की। तो होता क्या है बेसिकली कि मिस कम्युनिकेशन की वजह से जो छोटा कारोबारी तबका है हमारा, जो छोटे रिटेलर्स हैं, परचून वाले हैं, गली मोहल्लों के लोग जो हैं वो समझते हैं कि शायद उनके ऊपर टैक्स लगने लगा है। फिर उनको सपोर्ट करते हैं ये बड़े रिटेलर्स, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये उनको सपोर्ट करते हैं कि वो जाएं और बाहर निकलें और हड़तालें करें, जिसके नतीजे में हमें शायद ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान का जो कारोबार है ये बंद होने लगा। बहुत बड़े बड़े जो हमारे अंजुमन ताजरान हैं वो भी फिर इस किस्म की हड़तालों की हमायत करते हैं, और फिर देखते देखते जो है वो पूरे मुल्क के अंदर ये सनसनी फैल जाती है। तो इन 2 चीजों को जो है वो हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि ये जो टैक्स लगने जा रहा है ये बड़े मगरमच्छों पर है, छोटे गली मोहल्ले के दुकानों पर नहीं है। अब दूसरा ये है कि अगर ये सिलसिला जो है ये पायलट प्रोजेक्ट जो है ये कामयाब हो जाता है तो 100 अरब की लगभग जो है वो 100 अरब रुपया जो है वो टैक्स कलेक्शन होगी। और फिर जब ये पहला मरहला खुश असलूबी से तय पा जाएगा, जो कि कम से कम मुझे होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि माजी की मिसालें जो हैं वो हमारे सामने हैं। तो अगर ये मरहला जो है ये पाया तकमील तक पहुंच जाता है, 100 अरब की कलेक्शन हमारी हो जाती है, तो फिर बड़े शहरों से ये सिलसिला जो है ये छोटे शहरों की तरफ भी शुरू कर दिया जाएगा, जिससे एक अंदाजे के मुताबिक जो टैक्स की कलेक्शन है वो 100 अरब से बढ़कर 300 अरब रुपए होने की तवक्को है। तो ये बहुत अच्छा फिगर है, और टैक्स कलेक्शन में एक बहुत बड़ा इजाफा है अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं। तो दुआ करनी चाहिए कि ये बड़े मगरमच्छ जो है इनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। छोटे रिटेलर को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है।
दूसरी खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान की जो राइस की एक्सपोर्ट्स हैं वो 64% तक बढ़ी हैं। देखिए, हम दावा तो ये करते हैं कि हम एक ज़राई मुल्क हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारी ज़राई एक्सपोर्ट्स हैं, जो हमारे फूड की जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो ना होने के बराबर हैं। मसलन ये जिसके ऊपर हम बहुत खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान की फूड की एक्सपोर्ट 64% बढ़ गई। अगर हम ये पूरा फिगर देखें तो फिगर में जो है वो हमें पता लगेगा, ये 64% इजाफे के साथ जो हमारी एक्सपोर्ट हुई है इस वक्त, ये 3.84 अरब डॉलर हैं। यानी कि अगर हम कुछ थोड़ा सा मजीद इसमें इजाफा कर लें 16 करोड़ डॉलर का, तो 4 अरब डॉलर की सिर्फ एक्सपोर्ट्स हैं, दैट्स इट। और ये भी 64% इजाफे के साथ है। अगर हम पिछले साल के अदादोशुमार देखें तो हमारी फूड की जो टोटल एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान से, वो 2.34 अरब डॉलर थी। तो ये तो कुछ भी ना हुआ। इतना बड़ा हमारा नहरी निज़ाम, इतना जो है वो हम शोर डालते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और हमारी फूड की एक्सपोर्ट जो है वो पिछले साल हुई थी 2.34 अरब डॉलर, और इस साल हुई है 3.84 अरब डॉलर। तो ये तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। लेकिन फिर भी चलें, एक इंप्रूवमेंट है जो हमें देखने को मिल रही है। और इस फूड की एक्सपोर्ट में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो राइस की एक्सपोर्ट्स का है। और राइस की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस साल जो इंक्रीज हुई हैं वो 96% यानी कि लगभग डबल हुई हैं पिछले साल के मुकाबले में। पिछले साल जो हमने एक्सपोर्ट की थी राइस की, वो सिर्फ और सिर्फ 841 मिलियन डॉलर्स थे, लेकिन इस साल जो हमने एक्सपोर्ट्स की हैं वो 1.64 अरब डॉलर है, यानी कि एक अंदाजे के मुताबिक डबल हुई हैं। तो ये जो हमारी फूड की एक्सपोर्ट्स हैं, जब तक ये नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो हमें जाहिर सी बात है फिर एग्रीकल्चर में से ही अपनी जो फूड की एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से हमारे यहाँ और बहुत सारे मसाइल हैं। तो पाकिस्तान के ये जो दो मसले हैं, जिसमें टैक्स कलेक्शन और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, उसके हवाले से ये दोनों खबरें बहुत अहम हैं। और अगर ये दोनों सिलसिले इसी तरह से आगे बढ़ते हैं कि एफबीआर भी अपने पांव जो है वो मजबूत रखता है और अपनी जो उन्होंने बात की है उस पर वो कायम रहते हैं कि रिटेलर्स पर टैक्स लगाएंगे, तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी और एक्सपोर्ट्स भी हमारी बढ़ रही हैं फूड के हवाले से। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये ना सिर्फ के इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगी, बल्कि जिस वक्त हम आईएमएफ के साथ मुआहिदा करने के लिए बैठेंगे तो हमारे पास उनको दिखाने के लिए कुछ होगा कि जी देखिए, हमने रिटेलर्स के ऊपर टैक्स लगा दिया है और इतनी कलेक्शन जो है वो हम वहां से करेंगे। तो ये जो टैक्स कलेक्शन और जो हमारी एक्सपोर्ट का इजाफा है, ये दोनों डाटा जो हैं ये हमारा आने वाला जो आईएमएफ के साथ प्रोग्राम होगा, खासतौर पर जो नई हुकूमत के आने के बाद होगा, उसमें ये बहुत सूदमंद साबित होंगे और काफ़ी चांसेस हो जाएंगे कि हमारा जो आईएमएफ के साथ नया मुआहदा है वो भी इंशाल्लाह खुश उसलूबी से तय पा जाएगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।